सर आपने तहरीरी तौर भी उन्हें कोई दरखास्त दी, उनसे जो आपने डॉक्यूमेंट मांगे, कोई तहरीरी तौर पर भी दरखास्त दी या सिर्फ ऑडियोज और वीडियोज ही बनाई? 90 दिन में इंतखाबात नहीं हुए KPK में, पंजाब में, यहाँ पे वफाक के अंदर जनरल इलेक्शन नहीं हो रहे, उस तरह के मसाइल सामने आ रहे हैं, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। आपके लिए सिर्फ PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन मसला है। आप हाई कोर्ट जा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट जा सकते। आपने नाम लिया हामिद खान का, फौजिया कसूरी का, इन सब का कि आपके साथ वो बानी मेंबर थे। आज आपके साथ यहाँ पे कोई नहीं खड़ा होता, कोई कॉल पे राब्ता कर लेते, मोबाइल पे राब्ता कर लेते। आज से पहले जो इंट्रा पार्टी जितने भी इलेक्शन हुए, कभी हिस्सा लिया आपने? अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हम डिजिटल। मैं हूं एहसन वाहिद। अकबर एस बाबर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से बड़े सवालात उठा रहे हैं। एक दिन पहले विजिट भी किया और उसमें कह रहे हैं कि हमने ऑडियोज़ और वीडियोज़ भी जो है उस विजिट के हवाले से बनाई है। सर आपने तहरीरी तौर भी उन्हें कोई दरखास्त दी, उनसे जो आपने डॉक्यूमेंट मांगे, कोई तहरीरी तौर पर भी दरखास्त दी या सिर्फ ऑडियोज़ और वीडियोज़ ही बनाई? हमने उनसे यही दरख्वास्त की कि आप हमें कागजात नामजदगी दें तहरीरी तौर पर। देखिए, कागजात नामजदगी जो है हम उनसे मांग रहे हैं तो उसी को भर के फिर हम तहरीरी तौर पे देते हैं ना। तहरीरी तौर पे तो हमें तो जब कोई कागज़ हमें मिलेगा तो हम उसके मुताबिक फिर दरख्वास्त देते हैं ना। हमें तो कोई फॉर्म ही नहीं दिया गया, ना वोटर लिस्ट दी गई और ना ही कोई कवायद ज़वाबित दिया गया, और हमें ये कहा गया कि ये चीज़ें एग्जिस्ट मौजूद ही नहीं है। ये नहीं है कि हम आपको नहीं दे रहे, ये चीज़ें हैं ही नहीं तो हम आपको कैसे दें। नियाज़ साहब का जो मैंने इंटरव्यू किया, उनका कहना था कि आपने उनसे रब्ता ही नहीं किया। देखिए, मैं तो मरकज़ी दफ्तर गया, वो भी रिकॉर्डेड है कि मैंने कहा कि जो शख्स कह रहे थे कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, मैंने कहा कोई और शख्स, कोई और जिम्मेदार, उससे हमारा रब्ता करा दे। वो कोई नहीं है दफ्तर में और कोई है ही नहीं। अब मैं कोई हर दरवाजे पे तो नहीं दस्तक दूंगा, मैं मरकज़ी दफ्तर में खड़े होके उनके सामने कह रहा हूँ कि मुझे आप बताइए कि कोई और अगर PTI का जो सरकर्दा रहनुमा है जो ज़्यादा इन मामलात को जानता है, मुझे उससे रब्ता करा दे। उनका जी कोई भी नहीं है। अब मैं क्या करूँ? मैं कोई कॉल पे राब्ता कर लेते, मोबाइल पे राब्ता कर लेते। आजकल तो बड़े सोर्सेज हैं। नियाज़ साहब से यानी आप ये कह रहे हैं कि एक शख्स पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहा है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आता है, वो कहता है मुझे कागजात नामजदगी दें, और यहाँ पे जो सरकर्दा लोग हैं वो कहते हैं नहीं है। आप समझते हैं कि आप फिर घर घर दस्तक देंगे कि और हमें नहीं, हमें फिर भी चाहिए। ये मरकज़ है इलेक्शन का, तो यहाँ पे तो चीज़ें होनी चाहिए। रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है उस दफ्तर में अगर बुनियादी इलेक्शन के कागजात ही नहीं है, जब मैं मरकज़ी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद G8 में खड़ा हूँ और मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमें ये दें, आप ये क्यों नहीं सोचते कि उनके पास क्यों नहीं थे? आप ये क्यों नहीं सवाल करते कि जी वो मरकज़ी दफ्तर में थे, अगर आपके पास दस्तावेज़ात थे तो आप उनको दे देते। सर आज आपने मीडिया से बात की, उस दिन भी आपकी फुटेजेस चली, वहीं पे आपने मीडिया से फिर बात क्यों नहीं की या इस हवाले से क्यों नहीं आया कि मैं यहाँ पे कागजात नामजदगी लेने आया हूँ और मुझे जो है वो कुछ दिया नहीं गया? उस दिन तो ये नहीं है कि मैं कागजात नामजदगी लेने आया। बिल्कुल है, रिकॉर्डेड है। नहीं, आप बिल्कुल रिकॉर्डेड है, सब चला है। आप देखें ना, आप थोड़ा सा खुल के देखें। देखिए, मैं आपकी समझ गया हूँ। क्या समझ गए? देखिए, बात ये है, देखिए अच्छा, हमारे जो हम कभी कभी वो ही देखना चाहते हैं जो हम देखना चाहते हैं, जो हमें पसंद है। और कभी कभी हकीकत तल्ख होती है। अगर सच्चाई तल्ख है तो तल्ख है, कोई बात नहीं। आपके मतलब मुझे पता है कि नौजवानों की बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, अभी भी हैं नौजवान ऐसे जो उनसे उम्मीदें वाबस्ता की हैं, लेकिन झूठ का साथ नहीं देना चाहिए। अब ये नौरीन साहिबा है, ये PTI प्रेसिडेंट लेबर विंग थी 99 से, तो ये भी इन्होंने भी आज दरख्वास्त दी है। तो आप ये समझिए, या तो आप सुनिए ना, मुझे आप कोई ऐसी दलील दें कि ये इलेक्शन हुए, मुझे कोई एक बता दें कि जी इसमें एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। आप मुझे तो देखिए, हमने सच्चाई रखनी है सामने, आपने झूठ को नहीं छुपाना और झूठ की हिमायत नहीं करनी। ये हमने डेमोक्रेटिक वैल्यूज अपने अंदर लानी है। आज से पहले जो इंटर पार्टी जितने भी इलेक्शन हुए, कभी हिस्सा लिया आपने? जी बिल्कुल, मैंने 2002 में मैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इलेक्टेड था। अच्छा, और उसके बाद जो हुए सारे? उसके बाद 2013 देखिए ना, उसके बाद तो मेरे इख्तलाफात हो गए ना इमरान खान से। मैं 2014 में तो मैंने केस किया, 2013 के इलेक्शन फिर रिग्ड थे। मैंने इलेक्शन कमीशन में इस्लामाबाद चैप्टर में जो इलेक्शन है उसको चैलेंज किया। चले पूछे। अच्छा, नहीं सर, आपने नाम लिया हामिद खान का, फौजिया कसूरी का, इन सब का कि आपके साथ वो बानी मेंबर थे। आज आपके साथ यहाँ पे कोई नहीं खड़ा होता, आप अकेले ही होते हैं। हामिद खान साहब वापस जो PTI पर मुश्किल टाइम आया तो उन्हीं के साथ स्टैंड कर रहे हैं। मैं अकेला जिन लोगों का, मैडम नूरीन का तो आपने उस टाइम नाम ही नहीं लिया सर। अभी आप क्यों नहीं लिया? आपने अभी लिया है? नहीं, उधर भी लिया, उधर भी नहीं, बानी मेंबर्स में तो आपने नहीं नाम लिया सर। बच्चे मैंने उनका नाम लिया है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैं यहाँ जुलूस लेके तो नहीं आना चाहता ना,
आप चाहते हैं कि मैं इलेक्शन कमीशन में जुलूस लेके आऊँ? ज़ाहिर है सीधा लोग जो हैं हम तो प्रिंसिपल पे खड़े हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले दिनों में हम पीटीआई के वर्कर्स की गैदरिंग भी करेंगे, इजलास भी होंगे, वो मामला भी चलाएंगे, लेकिन वो एक अलग सियासी एक्टिविटी है, ये एक अलग सियासी एक्टिविटी है। 90 दिन में इंतखाबात नहीं हुए केपीके में, पंजाब में, यहाँ पे वफाक के अंदर जनरल इलेक्शन नहीं हो रहे, उस तरह के मसाइल सामने आ रहे हैं, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, आपके लिए सिर्फ पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन मसला है? मेरे लिए वो तमाम मसाइल अपनी जगह। उस पर कभी प्रेस टॉक नहीं की, कहीं किसी फोरम पर नहीं गए, किसी अदालत में नहीं गए आप कभी? किस मामला? 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए, आप हाई कोर्ट जा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। 90 दिन पे इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई है, तो आप उसका नहीं हिस्सा बनी, आप उसका नहीं हिस्सा बने। जब उसमें वो इतनी खिलाफ वर्जियां हो रही है वहां पे कभी नहीं आप गए? वो तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या, पीटीआई के हवाले से ही आप हर जगह पे नजर आ रहे हैं। क्योंकि मेरे भाई सिंपल असूल समझे, अगर मेरा घर गंदा है, मैला है, पाकिस्तान घर नहीं, सुने ना यार, अच्छा मैं खुद झूठा हूँ, मेरा घर जो है वो गलाजत का ढेर है, ठीक है? अब मैं जाके मोहल्ले में अगर सफाई के बारे में तलकीन करूँ तो मैं मुनाफिक हूँ। मैंने आज तक मुनाफिकत नहीं की। बहुत शुक्रिया। चले सर, थैंक यू।